अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे से और किताबों के बारे में तो हम बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन काफ़ी देर से लॉ के बारे में, लॉ की किताबों के बारे में नहीं बात की। तो एक मुफ्त रिसोर्स जो कि बहुत एक्सेप्शनल है और एक आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ वर्क है, लाहौर हाई कोर्ट, ये जो आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, रिसर्च सेंटर .lhe.gov.pk/home/citator। इसका मैं लिंक अपने इसके अंदर डाल दूंगा, कि इसको कहते हैं यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ पे ये लाहौर हाई कोर्ट का रिसर्च सेंटर है। उन्होंने सिविल लॉ की और क्रिमिनल लॉ के तमाम जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं साइट करने के लिए अपने जज साहिबान की सहूलत के लिए अवेलेबल कर दिए। आई वाज पहले भी मैंने ये देखा हुआ था, मगर अभी रिसेंटली कौसर ब्रदर्स के ऊपर जिन्होंने ये छापी है, पंजाब जुडिशल एकेडमी के लिए पब्लिश की है, उन्होंने मुझे एक साइटेटर ऑफ सिविल लॉज, मेरे दोस्त मुत्तकी, और साइटेटर ऑफ क्रिमिनल लॉज, ये जो किताब है आपको यहाँ पे मुफ्त, ये जो वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से आपको मुफ्त पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ये मिल जाती है। एक्सेप्शनल पीस ऑफ वर्क, बहुत ज़बरदस्त है। और आपके साथ ही खोल खोल के भी बीच में देख लेते हैं, सिविल साइटेटर फॉर एग्जांपल खोल लेते हैं आपके सामने। ये डाउनलोड अगर आपने करना है, ये दोनों लिंक्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे सो इट विल डाउनलोड दैट फाइल। मैंने ऑलरेडी दोनों उतारी हुई हैं। सो उसके लिए आपको ये साइटेटर ऑफ सिविल लॉ, आप 490 सफ़े की ये किताब है, यू कैन गो हेड एंड डाउनलोड इट। इसके अंदर, हाँ, ये जज साहब ने भी इसका फॉरवर्ड में भी पढ़ा था, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आप अच्छा वकील बनना चाहते हैं, तो एक्सेप्शनल चीज़ और अच्छी चीज़ एग्जैक्टली यही है कि कीप लर्निंग ऑल द टाइम। और लर्निंग के लिए इस साइटेटर से बेहतर आपको कम ही मिलेगा। ये जो तमाम जिन लोगों ने ये मिलके कंपाइल की है एक्सेप्शनल वर्क, इसमें अच्छी चीज़ क्या है, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर उन्होंने जजमेंट्स हेडिंग्स के मुताबिक अरेंज करके उन्होंने लिख डाली हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी कुछ देर पहले एक गिफ्ट वाला इसका चैप्टर पढ़ रहा था। गिफ्ट के चैप्टर के ऊपर अगर आप जाएं, वो गिफ्ट का चैप्टर एंड के अंदर था आई बिलीव। लिमिटेशन एक्ट, हाँ, पंजाब टेनेंसी क्यूएसओ, ये सारे के ऊपर जितनी मेन जजमेंट्स हैं आप देखेंगे बहुत थारोली। और आई थिंक इतनी अच्छी किताब है कि आई वाज थिंकिंग एक लेक्चर सेटअप वगैरह 62 के अंदर फॉर एग्जांपल गिफ्ट है, टीपीए के नीचे आ रहा है रेलेवेंट प्रोविजन सफ़ा 419 के ऊपर। कंप्यूटर के अंदर ये इसका फॉर्मेट का, ये इतनी ज़बरदस्त किताब है कि ये किताब डाउनलोड करके अगर आप प्रिंट भी कर लें तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। फॉर एग्जांपल गिफ्ट वाला आई बिलीव 62 पॉइंट समथिंग था। पार्टीशन एक्ट, हर इम्पोर्टेंट कानून के तहत सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके बारे में सारे के सारे। और उनके अंदर अच्छी चीज़ें ये हैं बेनामी का कानून, लिज पेंडेंस, मॉर्गेज, वेस्टफेयर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, और हाँ ये टीपीए के तहत ही मॉर्गेज जहाँ पे आ रहा है गिफ्ट पेज 419 सफ़े पे है। पहले भी मिल नहीं रहा था, देख 413। अच्छा, ये नीचे नंबर फ़र्क किस्म से नंबरिंग की हुई है, ऊपर जो पीडीएफ पे आ रहे हैं वो फ़र्क है, जबकि ये जो नंबर्स हैं पेज नंबर 419, इसलिए मिल नहीं रहा था। 419 पर अगर हम चलें तो 419 के ऊपर गिफ्ट के ऊपर, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रेलेवेंट प्रोविजन जो है टीपीए की, फॉर एग्जांपल 122 से 129 तक इन्होंने लिख डाली, लेकिन जगह बचाने के लिए शायद प्रोविजन यहाँ पर रिप्रोड्यूस इसलिए नहीं की, लेकिन गिफ्ट का टू गिफ्ट मीनिंग to gift any property to any person without consideration in the shape of tangible material is in due to love, affection or donor of donor with the donee। पीएलडी लाहौर की जजमेंट है, आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट की बेहतर इसके अंदर होंगी वगैरह, बट गिफ्ट मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ समथिंग to another without any consideration irrespective of fact as there has any relation with each other or not। तो ऊपर ये लिखा हुआ है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपस में कोई रिलेशनशिप हो भी ना हो
थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है। एसेंशियल्स ऑफ ओरल गिफ्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि इट इज़ नेसेसरी टू, ये बहुत ख़तरनाक आजकल मामला चल रहे हैं ओरल गिफ्ट के अंदर, इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ अलेज्ड गिफ्ट प्लेंट के अंदर, या आपकी अगर रिटन स्टेटमेंट अगर आप डिफेंस में ले रहे हैं, necessary to mention name of witnesses in whose presence donor allegedly gifted property in his favor. Likewise, there must be mentioning of acceptance of gift or offer acceptance भी, और transfer of possession भी इसका बहुत important होता है. Settle law, the owner to establish the factum and ingredients of is on the beneficiary who claims such gift. Those are 20 SCMR. और यहाँ पे म्यूटेशन के अंदर बेशुमार गलतियां दोस्त वगैरह ये करते हैं कि जी म्यूटेशन हो गई, बाप ने जाके बेटे के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। आजकल इस नुक्ते के ऊपर वो सेटिसाइड हो रही है कि म्यूटेशन से गिफ्ट साबित नहीं होता, गिफ्ट आपने इंडिपेंडेंटली साबित करना है। और ये ओरल गिफ्ट के मामले में गिफ्ट और तमलीक, दिस इज समथिंग आई लर्न न्यू यहाँ पे भी पढ़ने के बाद, कि तमलीक गिफ्ट की एक किस्म है, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि गिफ्ट किसी को भी हो सकता है, जबकि तमलीक अपने यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली मेम्बर्स या लीगल एयर्स के दरमियान होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड, अगर आपने अगर रिटर्न ओरल गिफ्ट की जगह किया जाए तो सेक्शन 123 TPA 17A रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अथॉरिटीज़ अपॉन अथॉरिटीज़, आई वाज थिंकिंग कि इनके मुख्तलिफ चैप्टर्स के बारे में मैं लेक्चर्स वगैरह डेवलप करने शुरू कर दूं, और 4-4, 5-5, 10-10 सफ़े भी अगर आपने अच्छी वकालत सीखनी है तो आप ये करना शुरू कर दें। मुझे लोग कहते रहते हैं यार अपना रजिस्टर शेयर कर दो, मैं अपना रजिस्टर तो शेयर नहीं कर रहा, मगर समथिंग इक्वली एज गुड, मे बी इवन बेटर, ये चीज़ें मैं अपने रजिस्टर में ऐड करूँगा, वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर लेट्स गो बैक टू क्रिमिनल की साइड पे, मैं काम तो नहीं इतना करता, बट क्रिमिनल की भी जो फॉर एग्जांपल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, साइटेटर ऑफ क्रिमिनल लॉ, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से लेके अरेस्ट, रिमांड, इन्वेस्टिगेशन, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्पॉट इंस्पेक्शन, उनके ऊपर तमाम बेल के ऊपर सेक्शन 28, अच्छा पेज 28, फॉरफीचर ऑफ बेल बॉन्ड, सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शुरू से पढ़ना शुरू कर दें तो आपको बेशुमार मवाद मिलेगा, डबल जेबटी, डीएथ वगैरह। आपने अगर और कोई चीज़ नहीं पढ़नी तो एक दफ़ा पढ़ के इसका अगर आप इंडेक्स ही पढ़ना शुरू कर दें, डिटेल में तो बाद में जाए, इट विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज कैन अराइज। और जनरल है कि जी रिवीजन के अंदर, रिवीजन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होती, नॉट इट्स नॉट अ पावर बट ड्यूटी, कि उसको कहते हैं रिवीजन कैन बी एक्सरसाइज सुओ मोटो। ये सारे के सारे जो बेसिक थीम्स वगैरह हैं वो इंडेक्स पढ़ने से ही हो जाता। तो वंस अगेन दिस इज एन एक्सेप्शनल वर्क जो कि यहाँ पे किया गया। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट लाहौर हाई कोर्ट की ये जो रिसर्च सेंटर है, जजेस को तो वो हेल्प आउट करते ही, बट इट्स वेरी वेरी गुड कि पब्लिक को भी इन्होंने ये सारे का सारा मवाद यहाँ पर अवेलेबल कर लिया। सो फ़ौरन डाउनलोड कीजिए, फ़ौरन देखिए, प्रिंट आउट करें, अगर ज़रूरत अपने आईपैड के अंदर रखें, अपने मोबाइल के अंदर रखें, मोबाइल में रखना बहुत ज़रूरी है, अपने रजिस्टर्स इसके साथ, बिकॉज अगर आप किसी कोर्ट में अब हैं और अगर आपसे कोई सवाल हो जाता है कि जजमेंट दिखाएं, तो आप वहाँ पे उनकी ही इस्तेमाल करता उसकी किताब के अंदर से आप ये यूज़ कर सकते हैं। किताब प्रिंटेड कॉपीज़ आई डोंट नो मार्केट के अंदर ये रेडिली अवेलेबल है कि नहीं, कई दोस्त मेरे से मांग रहे थे। अगर आपने हासिल करनी है तो आई थिंक कौसर ब्रदर्स के अंदर यू कैन गो हेड एंड कॉल, या मंजूर लॉ बुक हाउस के अंदर उनके पास शायद हों अवेलेबल, अगर प्रिंटेड वो बेच रहे हो। चलें, खुश रहें, और इंशाल्लाह और किताबों के बारे में बात होती रहेगी। थैंक यू।